किट्टू जी साइड में शांति से बैठ जाए। धरने पर उपस्थित सभी अधिवक्तागण और यहाँ पर अभी हाल ही में उपस्थित हुए कोटा उत्तर के विधायक प्रहलाद जी गुंजर साहब, हम यहाँ लगभग 1 घंटे से धरना दे रहे हैं। आपने 1 घंटे बाद हमारी पुकार सुनी, हमारी आवाज सुनी। हमारे चक्कर में यही रुका हूं यार। आप हमारे चक्कर में यहाँ नहीं रुके, आप अपनी सरकार और सत्ता बचाने के चक्कर में यहाँ प्रहलाद जी भाई साहब, रामचरितमानस में कहा है मोह मूल बहुमूल प्रदत्त त्याग उत्तम अभिमान। बोलो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। विस्तार में आपके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताता हूं कि आपको सत्ता का मोह हो गया है और यह मोह जो होता है यह अहंकार का कारण होता है, यह लालच का कारण होता है और यह कभी अंत न होने वाली ऐसी प्रश्नों को जन्म देता है जो आज भी समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी प्रश्न का अंत नहीं होता। जब आप कोटा उत्तर से विधायक नहीं बने थे और राम मंडी से यहाँ आकर के कोटा उत्तर में बिजली करना शुरू किया था, आपको याद होगा मैं तो हिंदू जागरण मंच का कोटा सत्ता का प्रभारी का कोटा सत्ता का संयोजक था। आपके साथ जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं 75% कार्यकर्ता हमारे संगठन के थे और जब आपने एक-एक गली में एक-एक आदमी से मीटिंग करना शुरू किया, लोगों ने आकर के उससे पूछा भाई साहब प्रहलाद गुंजर आ रहे थे, कैसे मीटिंग कराओगे हमने आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया। हमने कहा यार जो गोपी तिरंगे यहाँ पर चल रहे हैं उनसे अच्छे आदमी है, अगर कोटा उत्तर में कोई अच्छा आदमी निर्वाचित होकर के आता है, भ्रष्टाचारियों से जनता को निजात मिलती है, उनकी मीटिंग कराओ, उनका समर्थन करो, कार्यकर्ता आपके साथ लगे और परिणाम स्वरूप आप कोटा उत्तर के विधायक बने। लेकिन कोटा उत्तर के विधायक बनने के बाद आपको 2-3 साल तक तो केवल यही मंत्री सत्ता था, रहा मैं मंत्री कैसे बनूं, और आप बार-बार कार्यकर्ता यार एक बार रुक जाओ मैं मंत्री बन जाऊं, एक बार रुक जाओ मैं मंत्री बन जाऊं। लेकिन हम क्या करें, कोटा उत्तर की जनता का दुर्भाग्य मानो या राजस्थान की वसुंधरा राजे का दुर्भाग्य मानो, या राजस्थान की सरकार का दुर्भाग्य मानो, या फिर आपके भाग्य में नए आना मानो, लेकिन आप मंत्री नहीं बन सके। लेकिन इसमें कोटा के अभिभाषकों का कोई दोष नहीं है, कोटा की जनता का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर अभिभाषक परिषद 4 महीने तक आंदोलन नहीं करती तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजबाबू ग्रुप को उस समय कांग्रेस के खिलाफ हवा चल रही थी, उसको भी जीत कर गया था। आज मैंने कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो जनता के कार्यकर्ता है इस समय जो 10 दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं, मैं लोगों से कह रहा हूं हम लोग हाई कोर्ट की बेंच का आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की नीयत गलत हो रही है, वो उदयपुर में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच खोलना चाहती है। आपको भरोसा सरकार भले दिला रही होगी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं नोटशीट देख करके आया हूँ 5/9/2018 को कानून मंत्री ने मेरे सामने उस नोटशीट पर शेयर की है, हाई कोर्ट बेंच के स्थान पर हाई कोर्ट की सर्किट बेंच का नाम आ गया, जिसकी मांग हमने आज तक कोटा में कभी नहीं की। सरकार ने हाई कोर्ट बेंच की जगह सर्किट बेंच की है, मतलब उसकी नीयत में बुनियाद की है और वो उदयपुर में किसी न किसी बहाने से सर्किट बेंच खोलना चाहती है। मैं आपको फिर आगाह करना चाहता हूँ, आप फिर टिकट खाने की कगार पर पहुंच रहे हो। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आपने पहले भी रूप देखा है, करना क्या बातों का भरोसा नहीं, आप खुद उनके कारगुजारियों का भुगतभोगी हो। आपने पिछले कार्यकाल में उसका भुगतभोगी खुद आप रहे हो और आपने देखा है कैसे आपको 107 पूरे राजस्थान में घुमाए राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी थी। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इजाजत मैं भी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरा
लेना है। विचारधारा के पीछे चलो, विचारधारा के साथ चलो, लेकिन विचारधारा के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग का कार्य निर्देश हो रहा है, उससे अपने आप को दूर रखो। अगर हम हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, मांग को तो ताकि साक्ष्य पर अच्छा साथ कोई ने विरोध नहीं कर सका। अरे आप रोगे नहीं तो मौजूद कैसे पिलाएंगे? आप विरोध नहीं करोगे। जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, जो लोग इस मांग को पूरा कर सकते हैं, जो हाईकोर्ट बेंच की मांग ला सकते हैं, वो लोग इस मांग को पूरा नहीं करेंगे और हम उसके सामने जाकर के चिल्लाएंगे नहीं, उसके सामने नारेबाजी नहीं करेंगे, उसका विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो क्या वो घर बैठे हमारे को आकर के हाईकोर्ट की बेंच दे रहे हैं? अगर देते होते तो आज हम इस स्थिति में यहाँ पर अदालत का काम को छोड़ करके आपके दरवाजे पर हजूम बना करके चिल्लाने होते। इसलिए मेरा निवेदन है, जो लोग इसको विरोध मानते हैं, वो उसको विरोध मानना छोड़ करके अपनी जायज मांग, मेरा नेताओं से भी निवेदन है, प्रहलाद जी कुंडल से निवेदन है, नेता वो होता है जो जनता की बात को समझे, जो जनता की मांग को समझे, जो जनता की नब्ज को समझे। पिता वो होता है जो अपने पुत्रों की आवश्यकता को जानता है। माता वो होती है जो जानती है मेरे पुत्र को कब भोजन की आवश्यकता है, कब पानी की आवश्यकता है, कब पुत्रों की आवश्यकता है, कब इसको सोना चाहिए, कब इसको उठना चाहिए, संस्कार देती है। उसी प्रकार से जनता की आवश्यकताओं को, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं, जनता क्या चाह रही है, जनता की नब्ज क्या है, ये जनता के नेता को पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट की बेंच कितनी महत्वपूर्ण मांग है और इस आरोपी की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप इसे केवल चुनावी मुद्दा मान करके या वकीलों का मुद्दा मान करके हवा में उड़ाना चाहते हैं, इसे हम उड़ाने नहीं देंगे। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, अगर आप हमारी बात के साथ हो, अगर आप सभी बेंच उदयपुर की कोर्ट में खुलवाना चाहते हो, हमें उदयपुर से भी कोर्ट में देंगे। जिस प्रकार से रेवेन्यू बोर्ड की कैंप आते हैं, एक 4 दिन यहाँ रहे, 3 दिन वहाँ रहे, हमें कोई मतलब नहीं, उदयपुर में खोलो, बीकानेर में खोलो, झालावाड़ में खोलो, कहीं खोलो, लेकिन कोटा में हाईकोर्ट की सर की बेंच खोलना चाहिए। आप इस मांग के साथ हमारे साथ हो, मुख्यमंत्री से आपने हाथ मिलाकर बात करो। आपने उस दिन बैठक में पता नहीं वो मुझे तो यहाँ वकीलों का आंदोलन हमारी बात करवाएंगे, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री से टाइम आपने नहीं दिया। मैंने उस दिन नहीं कहा, मुख्यमंत्री से बात करें, हमारे को मिलवाए, ऑफिस आ गएगा, ऑफिस आ गएगा। आपने फोन कर लिया उनको, जो खोलना उनके बस की बात है। हम जानते हैं नहीं बोलता, नहीं कर रहे, आकाश के कारण आकर के जमीन पर रखने की मांग नहीं कर रहे, हम वो मांग रख रहे हैं जिसका एक कागज हमने रिकॉर्ड पर किया है कि कोटा में स्टेट हाईकोर्ट की बेंच यहाँ पर पहले से थी 1945 में हुई है। हम उस खोई हुई चीज को जो उनसे छीना है हमारा अधिकार, उसे वापस मांग रहे हैं। आप उस अधिकार को हमें दिलवाइए और अगर इस सरकार आपकी बात को नहीं मानती तो इस्तीफा दीजिए और हमारे साथ रहिए। हम हमारे आपको सवाल दे देंगे। हमारे बीच में विधायकी सभापति है, वो आए और अरे नवीन जी ने क्या बिगाड़ा? नवीन जी तो बोल रहे ही नहीं। सभी सम्मानित अधिवक्तागण, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, अभी हो जाओ पीछे। लोग बैठ जाओ तो बढ़िया रहे भाई साहब, शांति से बैठो आराम से, बैठो बैठो सब लोग प्लीज। नीचे बैठ जाओ ना यार। अध्यक्ष जी का जोशीला और डरावना भाषण। अरे आवाज तेज कर दो भाई। बहुत जोरदार तरीके से उन्होंने सर्किट बेंच की मांग कोटा में हाईकोर्ट सर्किट बेंच आने के लिए रखी। अध्यक्ष जी, जब आप अध्यक्ष नहीं होंगे, मैं 2003 में एमएलए बना था और मैं कोटा से एमएलए भी नहीं था। विधानसभा का रिकॉर्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है। कोई भी व्यक्ति राजस्थान विधानसभा की साइट पर जावे और प्रहलाद कुंजल के भाषणों को पढ़ ले, कोई सत्र नहीं होगा जब मैंने कोटा में हाईकोर्ट बेंच की मांग की स्थापना नहीं की, मांग नहीं की हो। कोई मौका नहीं।
आपके नेतृत्व में जब पिछली बार आंदोलन चला, कार्यक्रम आपने दिया, हम साथ खड़े रहे, सड़कें रोकने से लेकर जहां जहां आपने कहा आपके साथ खड़े रहे। दोबारा राज आ गया। दोबारा राज आने के बाद भी हमारा मुंह बंद नहीं हुआ। हर बार विधानसभा में कोटा की बात, हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मैं रखता हूं। अब अचानक नई सर्किट बेंच की बात आ गई। मैं अकेला जनप्रतिनिधि था, आपको इतना भरोसा होना चाहिए। मुझे पता नहीं कि राजनीतिक लोगों के चरित्र के बारे में आपकी क्या धारणा है, लेकिन अगर मैं कोटा बार के बीच में खड़ा होकर ये कह के आया तो उदयपुर में अगर सर्किट बेंच जाएगी तो कोटा में भी सर्किट बेंच आएगी, और नहीं आई तब तो समय क्या बचा? चुनाव आ रहा, चुनाव के बाद दोबारा राज भी आ जाएगा। तब भी मैं ये कमिटमेंट के साथ अभियुक्ताओं के बीच में बात करके आया हूं। मेरी कथनी और करनी में समानता नहीं कि अगर ये अन्याय कोटा के साथ हुआ तो विरोध का झंडा लेकर सरकार के खिलाफ आपके साथ सड़कों पर लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। फिर आपको संशय करना ही तो चाहिए। और हम लगातार मंत्रियों से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की गौरव यात्रा के कारण मुख्यमंत्री जी का जयपुर में न के बराबर रुकना हो रहा है। इन विषम परिस्थितियों के चलते हुए मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद करके इसका कोई सकारात्मक समाधान निकाले या आंदोलित अभियुक्ता को सम्मानपूर्वक जवाब दे, ये स्थितियां नहीं बन पाई। हम तो दुर्भाग्यपूर्ण बात मानते हैं। हो सकता है इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग ये तय कर लें कि अगर हाईकोर्ट की सर्किट बेंच उदयपुर में चल गई तो फिर लड़ाई में कौन कितने दिन मैदान में टिकता है, आप भी तय कर लो, मैं भी तय कर लेता हूं। ये लड़ाई मैंने हमेशा कोई अकेले को लड़ाई नहीं समझी। हाईकोर्ट की बेंच जयपुर और जोधपुर में है और वकील वहां जाता है तो वकील को दुगना पैसा खर्च करना पड़ता है। हमारे सामने केवल वकील की लड़ाई नहीं, हमारे सामने वकील और उपभोक्ता के हितों की बात है, जिसको सस्ता, सुलभ और जरूरत पर समय पर न्याय मिलना चाहिए। यहां से नकल निकला के हाईकोर्ट जयपुर जाएगा और 5 दिन तक तो उसकी वहां पर सबमिट हो जाए, इस बात की व्यवस्था करेगा। वो जो महंगा न्याय कोटा के यहाँ के मोकिल को मिल रहा है, हमारे सामने वो भी चिंता है उस मोकिल को सस्ता, सुलभ और समय पर न्याय कैसे मिले, आप उसके माध्यम। लेकिन सरकार में विधायक होने के नाते यह चिंतन भी हमारा, कोई मौका नहीं छोड़ा। और इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, फोन करो बार बार में स्क्रिप्ट दो आंदोलन चल रहा है ना, वकील आंदोलन नहीं करते तो प्रहलाद गुंजन जीतता ही नहीं। आज मेरे कान में कहते थे तो मैं एक वाले बयान स्वीकार कर लेता। कटघरे में पूछने के बजाय सिरे में वैसे एक वाले बयान स्वीकार कर लेता। मेरे पास सब लोगों की सहानुभूति थी, योगेश जी सब लोगों का सहयोग था, और मैं उस मत का व्यक्ति हूं। एक व्यक्ति भी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ किसी का साथ देता है तो जिस प्रकार से सत्य के लिए एक आदमी आग्रह करता है तो उसे भी सत्याग्रह की परिभाषा में लिया जाता है। मेरे पास एक एक व्यक्ति के समर्थन और सहयोग की कीमत है, उसका सम्मान है, और इसलिए आपका सहयोग सर माथे पर है, उसको नकार नहीं रहे, न उसका अनादर कर रहे हैं। होना ही नहीं चाहिए आपका विश्वास। निश्चित रूप से आंदोलन है, आंदोलन की भाषा आंदोलन की होती है, हम भी इस बात को समझते हैं, पर इतना जरूर आपको कह रहा हूं, मैं तो आपकी भाषा में भाषा मिलाने के लिए तैयार हूं। अंदर से कोई बात तो सामने आने दो।
आने तो दूंगा अनजस्टिस होने की। और फिर ये आंदोलन मैं इतना खुलकर आज बात कर रहा हूं, देख रहे भाई कि प्रहलाद गुंजन दोगले चरित्र की बात करता है क्या? अगर ऐसा हुआ तो ये आंदोलन वकीलों का आंदोलन नहीं होगा, ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन जाएगा, सड़क का आंदोलन बन जाएगा। हजारों का करता हूं। अब तक आप लोगों के आंदोलन के साथ राजनेताओं ने खाना पूर्ति किया कि वकील बैठे हम भी फोटो छपाने के लिए और नाम छपाने के लिए जाकर भाषण कराए और धरना देकर आ जाए। लेकिन अगर ये स्थिति पैदा होती कि कोटा के साथ अन्याय और उदयपुर के साथ न्याय हो जाए तो मैं कोटा को रिप्रेजेंट करूंगा, वकीलों को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, वकीलों के साथ खड़ा रहूंगा कोटा। और ये आंदोलन तब कोटा का आंदोलन होगा। मैं इस बात के लिए आज आपको आश्वस्त कर रहा हूं, शंका रखने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपको अगर लग रहा है कि सरकार गलत निर्णय कर सकती है तो सही निर्णय कराने के लिए पूरी ताकत से दम में दम लगाकर पूरी जनता के साथ लेकर आपके आंदोलन के साथ आपके आंदोलन के साथ करेंगे। किसी भी सूरत में अनजस्टिस नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इस अन्याय को किसी भी सूरत में चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा राज दोबारा आ जाएगा तो भी झंडा लेकर जब तक कोटा की बात हल नहीं हो जाती, उदयपुर की बात हल हो गई तो तब तक सड़क पर आपके साथ दिखूंगा कोटा के जनमानस को आंदोलित करके। तब तक हम कोटा के साथ न्याय नहीं करा देते, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कुछ नहीं करना। मुख्यमंत्री जी आ रही है, मुख्यमंत्री जी आएंगी 16 तारीख को। जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री जी से कहेंगे अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, पूरे कोटा की मांग है। अधिवक्ता समाज का अवरक्त चेहरा है, सबका चेहरा है। हम उन्हें किसी भी सूरत में नाराज नहीं कर सकते। वो अपनी खुद की मांग नहीं, पूरे कोटा की मांग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे विद्युत क्षेत्र की मांग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 16 तारीख की रात को या 17 को सुबह मुख्यमंत्री जी से मैं जिम्मेदारी से बात करूंगा। अब तक बात नहीं हो पाई। कृपलानी जी से मैंने उसी रोज अदालत से बाहर निकलने के बाद की। मैंने कहा ये हालात अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कोई सर्किट बेंच नहीं खुलेगी, खुलेगी तो कोटा में खुलेगी। अभी तक तो हम कमेटी बैठाने पर भी सहमत नहीं है कि कोई कमेटी बने। बताइए। अध्यक्ष जी ने आपसे 2 बात मांगी है यहाँ पर और आप सुन रहे हैं। एक तो गौरव यात्रा आने से पहले आप एक तो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट हमें मिला है, हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिला है। गौरव यात्रा आने से पहले ये बात हुई, गौरव यात्रा कोटा में आने के बाद नहीं, गौरव यात्रा आने से पहले आप मुख्यमंत्री से प्रतिनिधि मंडल को मिला है एक बार। और अगर नहीं मिला है तो ये मिला है तो लिखित में दें, क्योंकि जब भी उठेंगे वकील भाई 2 अब कोई मेरे दुश्मन तो हो नहीं। अब पानी आ रहा है ऊपर हॉल में बैठो आराम से। आप लोगों के लिए चाय नाश्ता नहीं होता था। केवल लिखित आश्वासन। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ मेरे से बुलवाओ भी मत। आज तारीख 10 हो गई है। अगर 16 तारीख को मुख्यमंत्री यहाँ आएगी तो उनकी स्वागत और सभा की तैयारियों के लिए हमारे पास ये समय वैसे ही बहुत कम बचा है। एक दिन भी हम इस शेड्यूल में से समय निकालकर जयपुर जाकर बात करने की स्थिति में कम से कम मैं तो नहीं बोलूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। पर मैं इतना कह रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री से 16 को भी बात करूंगा, 17 को सुबह बात करूंगा और प्रयास करके आपको मिलाएंगे। और मैं इतना कह रहा हूं इससे पहले घोषणा हो गई तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आप इसको क्यों ले रहे हो? कमिटमेंट की बात कर रहा हूं ना। फिर नहीं रहो तो मेरे घर पे आके बैठ जाना, मत निकलने देना घर से बाहर। इतना कह रहा हूं, इससे हल नहीं निकलेगा ना। आपके साथ सड़क पर आऊंगा, हल नहीं निकल रहा इससे। सड़क पर आऊंगा। और मैंने इतना कहा है कि मैं पिछले राज्य के मंत्री जी की तरह नहीं कहूंगा। IIT चली गई तो कि जिसमें ताकत थी वो ले गया, मैंने भरी मीटिंग में कहा है, ले गया जिसमें ताकत थी। हमारे में भी ताकत है, हम लेकर रहेंगे। मेरी भाषा यही रही। अब इससे ज्यादा तो क्या और बताओ नवीन जी बताओ। नवीन नवीन एक सेकंड। हाँ बोलो अध्यक्ष जी, बोलो अध्यक्ष जी बोलो। अभी एक मिनट। जो हमारे विधायक साहब ने
आश्वासन हमारे को दिया है। नवीन जी कहाँ जा रहे हो आप यार? कोटा के साथ अन्याय नहीं जूते होने देने देंगे। तुम्हारे पढ़ने की आती है पीछा ही मुख्यमंत्री से मिलने नहीं मिलने, उनका टाइम मिलाने नहीं मिलाने में इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। और प्रहलाद जी की बात नहीं है, पूरे राजस्थान के जितने मंत्री और एमएलए सब जानते हैं मुख्यमंत्री से मिलना और उनसे बातचीत करना। हिमालय पर्वत की एवरेज की चढ़ाई चल करके आना तो आसान है, लेकिन अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री से मिलना बहुत कठिन था। दूसरी बात, हमारा आंदोलन चल रहा है। प्रहलाद जी ने कहा है मैं आंदोलन में आपके साथ हूँ, इसके लिए इनका स्वागत। ये हमारे बीच में है, इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। कोटा की जनता की मांग है, आंदोलन में हाईकोर्ट की बेंच कोटा को मिलनी चाहिए, इस मांग के साथ ये इन्होंने हमारा समर्थन किया, इसके लिए इनका अभिनंदन है। लेकिन इन्होंने तो कहा है कि अगर ये चलेगी तो संघर्ष करेंगे। बात हमारा कोई बिल्कुल इसलिए मंजूर नहीं है कि आईआईटी का जब आंदोलन चल रहा था या कांग्रेस के बीजेपी के मेरे हाथ पकड़े पकड़े खूब रंग और फल और फलाना नेता की तो रोडों की देखी, लेकिन वो चली गई। इसलिए जाने से पहले वैसा प्रबंध करें। चाहे नहीं बांध के रखो फिर क्यों देखो भाई, एक बात बता देता हूँ, मैं तो सारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आईआईटी सुनो आईआईटी अरे ना तो आप पीछे आओ वाला गुजरे देखो भाई, थोड़ी जगह पीछे जाओ थोड़ा सा। आप अधिवक्ता हैं, आईआईटी का आंदोलन अखबार का मुद्दा था। आगे बात समझ में, और अखबार कमर बजा रहा था, नेता अखबार में छपने के लिए नाच रहे थे। अखबार का मुद्दा मत बनने देना, जेल भी जाना पड़ा है तो जाऊंगा। वकीलों का मुद्दा रखना। आगे बात समझ, आजकल कुछ बड़े अखबार मुद्दे भी देते हैं और समाधान भी देते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से परंपरा का पक्षधर नहीं हूं। जहां जनता की बात है, जनता की मर्म को, दर्द को समझने की क्षमता और संवेदना जितनी राजनीतिक कार्यकर्ता होती है वो किसी और में नहीं हो सकती। और जनता को जगाना, लड़ने के लिए खड़ा करना अखबार उसका माध्यम बन सकता है, लेकिन आवाज जिसके प्रति समर्पण और समर्थन होता है वो तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की होती है। आप इसको अपनी आवाज ही रखना। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कल दोपहर में 1 बजे हमारी कोटा संभाग के समस्त बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की मीटिंग है। कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। 10:30 बजे से हमारा जो एक विशेष प्रदर्शन का कार्यक्रम है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, मौके पर ही मिलेगी। कल सुबह अदालत में नोटिस के द्वारा यह सूचना के द्वारा कल सुबह प्रदर्शन होगा और 1 बजे हमारे कोटा संभाग के बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की मीटिंग होगी। हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अगर